हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एवं छोटा भाई मनीष कुमार अवस्थी। आज हम मेमोरी का दूसरे प्रकार जो कि है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी का निकनेम या उपनाम किस किस नाम से जानते हैं? जैसे सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल या बाह्य मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसे हम सहायक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी को हम अल्टरनेट मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे बैकअप मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे हम सप्लीमेंट्री मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे हम स्टोरेज, जिसे हम भंडारण या संग्रहण मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का अर्थ कंप्यूटर के एक स्थान से होता है जिसका प्रयोग एक यूजर द्वारा डेटा, सूचना या विभिन्न प्रकार की फाइलों को आवश्यकता अनुसार स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी के मुख्य प्रकार की बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है SASD और दूसरी होती है D या फिर RASD। अब हम बात करते हैं SASD की बात करते हैं। SASD की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होती है। SASD से संबंधित मुख्य बात करते हैं कि SASD में संग्रहित किए गए डेटा को केवल एक क्रम के आधार पर यूज कर सकते हैं। अभी अभी SASD का डायग्राम या चित्र है कि ये क्रम SASD मतलब कि सिक्वेंशियल से ही हमें इसकी फुल फॉर्म से पता लगा। सिक्वेंशियल मतलब लगातार या क्रमानुसार डेटा को केवल एक क्रम के आधार पर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम SASD यानी सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल या उदाहरण। इसका एग्जाम्पल होता है मैग्नेटिक टेप, जिसे हिंदी में हम इसे चुंबकीय टेप के नाम से जानते हैं। मैग्नेटिक टेप या चुंबकीय टेप को का उपनाम या निकनेम इसे रील्स का पहाड़ भी कहते हैं। रील्स का पहाड़ जैसे कि ये रील्स का पहाड़ क्यों कहते हैं? जो पहले आज से 10-15 साल पहले जो अपने जो कैसेटें होती थी उसमें रील वाली हम गाने सुनते थे, वही मैग्नेटिक टेप होती थी। इसके अलावा हम बात करते हैं मैग्नेटिक टेप या चुंबकीय टेप निर्मित किससे होती है? यह माइलर प्लास्टिक से निर्मित होती है। हम बात करते हैं मैग्नेटिक टेप या चुंबकीय टेप की सतह पर किसका लेपन किया जाता है? तो इसकी सतह पर चुंबकीय या आयरन या मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेपन किया जाता है। हम बात करते हैं मैग्नेटिक टेप का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग ऑडियो तथा वीडियो रिकॉर्ड करने में करते हैं। मैग्नेटिक टेप से संबंधित मुख्य बात करते हैं हम कि क्रम के आधार पर यूज में ली जाने वाली स्टोरेज डिवाइस होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का सेकंड पार्ट की बात करते हैं। हम बात करते हैं D या RASD, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होती है। अब डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस से संबंधित मुख्य बात करते हैं कि इसमें संग्रहित किए गए डेटा को किसी भी क्रम के आधार पर यूज कर सकते हैं, और इसका ये चित्र है। अब बात करते हैं हम डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस से संबंधित कि इसके टाइप्स की बात करते हैं तो इसके मुख्य प्रकार कितने होते हैं? इसके मुख्य प्रकार मुख्यतः 3 होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक डिस्क होता है, दूसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क होता है, तीसरा होता है फ्लैश डिस्क होता है। पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की, जिसे हम चुंबकीय डिस्क के नाम से भी जानते हैं। मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क यह चुंबकीय संग्रहण पद्धति पे आधारित होती है। मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क की आंतरिक सतह पर इस पर मैग्नेटिक या आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क से संबंधित मुख्य बात की इसकी सबसे अधिक यूज में ली जाने वाला संग्रहण माध्यम होता है मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क। हम बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है फ्लॉपी डिस्क होता है और दूसरा होता है हार्ड डिस्क होता है। अब हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क को हम अन्य नाम या किस नाम से जानते हैं? इसे डिस्क कैट के नाम से जानते हैं। हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क होती है। हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क किससे निर्मित होती है? यह एक माइलर प्लास्टिक से निर्मित होती है। अब हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की सतह पर किसका लेपन किया जाता है? इसकी सतह पर आयरन या मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेपन किया जाता है। अब बात है फ्लॉपी डिस्क को कहाँ पे रखते हैं? तो फ्लॉपी डिस्क को हम रखते हैं FDD में, अर्थात फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में फ्लॉपी डिस्क को रखते हैं। अब बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग कहाँ करते हैं कि फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग पहले एक कंप्यूटर में डेटा संग्रहण तथा आवश्यकता अनुसार फाइलों का
आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में फ्लॉपी डिस्क उपलब्ध नहीं होती है। अब बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क को विभाजित, जो फ्लॉपी डिस्क होती है वह विभाजित ट्रैक तथा सेक्टरों में विभाजित होती है। फ्लॉपी डिस्क को ट्रैक तथा सेक्टरों में विभाजित करना और विभाजित करने की प्रक्रिया या प्रोसेसिंग फॉर्मेटिंग कहलाती है। अब बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क से संबंधित मुख्य बात करते हैं कि सबसे कम संग्रहण क्षमता अर्थात सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क के आकार तथा क्षमता मतलब साइज तथा कैपेसिटी के आधार पर फ्लॉपी डिस्क मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है माइक्रो, फिर होती है मिनी और तीसरी होती है लार्ज होती है। अब हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क के माइक्रो क्या होती है, मिनी क्या होती है और लार्ज क्या होती है। अब बात करते हैं जो माइक्रो फ्लॉपी डिस्क होती है उसका आकार भी कह दो या फिर साइज कह दो, और यहाँ इसे व्यास जिसे डायमीटर के नाम से भी जानते हैं। इसके माइक्रो का डायमीटर होता है 3.50 इंच होता है। जबकि हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी या क्षमता की बात करते हैं तो माइक्रो फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी या क्षमता 1.44 MB होती है। MB बोले तो मेगाबाइट होती है। अब इसकी बात करते हैं हम मिनी फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं तो मिनी फ्लॉपी डिस्क होती है जो आकार या साइज या व्यास या डायमीटर इसका कितना होता है तो इसका होता है 5.25 इंच होता है अर्थात 5.25 इंच की होती है। और इसकी क्षमता या कैपेसिटी की बात करते हैं तो 1.20 MB या 1.20 मेगाबाइट होती है। इसके बाद हम कहते हैं लार्ज फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं तो लार्ज फ्लॉपी डिस्क का आकार या साइज या व्यास होता है 8.00 इंच जिसे हम 8 इंच भी कह सकते हैं। जबकि इसकी क्षमता या कैपेसिटी होती है 1.20 MB होती है। अब बात करते हैं मुख्य भाग करते हैं। हम बात करते हैं इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। हम बात करते हैं इसके मुख्य भाग होते हैं, एक तो राइट प्रोटेक्ट होता है, दूसरा होता है ट्रैक होता है, तीसरा होता है सेक्टर होता है, चौथा होता है एक्सेस विंडो या शटर के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेस विंडो या शटर का कार्य क्या होता है। यह डिस्क में डेटा को रीड या राइट करने का काम करता है। अब बात करते हैं हम इसका डायग्राम है, फ्लॉपी डिस्क का डायग्राम बात करते हैं कि एक्सेस विंडो या शटर ऊपर वाला पॉइंट हो गया, जो एक ट्रैक हो गया। जैसे कि हम जो दौड़ लगाते हैं तो दौड़ जो धावक जहाँ पे भागता है, जहाँ पे दौड़ता है उसे हम ट्रैक के नाम से जानते हैं, वो इसी प्रकार है। जब ये जो ट्रैक का छोटा भाग होता है ये है सेक्टर कहलाता है। और राइट प्रोटेक्ट ये हो गया कि नीचे की तरफ हो गया जो कि अपने लेफ्ट हैंड की तरफ है। अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क का उपनाम क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क को कहाँ पे रखते हैं, हार्ड डिस्क में इंटरनल ट्रैकों की संख्या क्या होती है, हार्ड डिस्क में एक्सटर्नल ट्रैकों की संख्या क्या होती है। अब आप देखिए अब हार्ड डिस्क हमें आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है या रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा चैनल या हमारी जिसे बोलते हैं हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर तथा साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं। हार्ड डिस्क का उपनाम या निकनेम होता है, इसे डिस्क स्पेस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे मास स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब हार्ड डिस्क को मास स्टोरेज डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे अधिक संग्रहण क्षमता अर्थात सबसे कम संग्रहण क्षमता तो थी फ्लॉपी डिस्क की, जबकि सबसे अधिक संग्रहण क्षमता होती है हार्ड डिस्क की होती है, अर्थात सबसे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क की होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं। इसे ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को सिस्टम यूनिट से सीधे जोड़ने के कारण इसे हम ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। क्योंकि ये चीज़ आपको हमारा जो कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर था बेसिक ज्ञान वाला उसमें आपको मिल जाएगा। क्योंकि हार्ड डिस्क थी तो हार्ड डिस्क थी जो बस के माध्यम से हमारे मदरबोर्ड से जुड़ी थी, और मदरबोर्ड में किससे जुड़ी थी तो मेन मेमोरी या बुक मेमोरी से जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय डिस्क होती है। हार्ड डिस्क को कहाँ पे रखते हैं, इसे HDD या हार्ड डिस्क ड्राइव में रखते हैं। अब बताए हार्ड डिस्क में इंटरनल ट्रैकों की संख्या कितनी होती है, तो हार्ड डिस्क में इंटरनल ट्रैकों की संख्या होती है N-1 होती है। हम बात करते हैं हार्ड डिस्क में एक्सटर्नल ट्रैकों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। अब हम बात करते हैं कि हार्ड डिस्क विश्व की पहली हार्ड डिस्क का निर्माण कब किया गया, तो ये इसका किया गया 1953 में किया गया, अर्थात 1953 में विश्व की पहली हार्ड डिस्क
बनाई गई। हम बात करते हैं कौन सी कंपनी ने बनाई गई, ये बनाई गई IBM। IBM की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा 1953 में विश्व की पहली हार्ड डिस्क का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं पहली व्यावसायिक हार्ड डिस्क का निर्माण कब किया गया, तो इसके तुरंत 3 साल बाद में 1956 में पहली व्यावसायिक हार्ड डिस्क का निर्माण किया गया, जिसकी संग्रहण क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी कितनी थी, 5 MB या 5 मेगाबाइट थी। अब बात करते हैं हम हार्ड डिस्क के मुख्य प्रकार। हम बात करें हार्ड डिस्क मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। अब 4 प्रकार कौन कौन सी होती है, पहली होती है SSD, जिसे हम सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरी, अब बात करते हैं SCSI। हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस के नाम से जानते हैं। तीसरी बात करते हैं हम SATA, जिसकी फुल फॉर्म होती है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, जबकि चौथी होती है PATA, जिसे हम पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम इसके मुख्य भाग की बात करते हैं कि हार्ड डिस्क के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। एक होता है R या W हेड, जिसे रीड या राइट हेड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है स्पाइंडल होता है। तीसरा होता है स्पाइंडल या स्पिंडल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा प्लेटर होता है। इसके अलावा चौथा भाग सिलेंडर होता है। पांचवा होता है ट्रैक होता है। छठा सेक्टर होता है और सातवां होता है क्लस्टर होता है। अब हम बात करते हैं पहला मुख्य भाग के बारे में, R या W हेड क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है रीड या राइट हेड होती है। इसकी संख्या हम बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक संख्या होती है। हम बात करते हैं इसका कार्य की बात करते हैं तो डिस्क में डेटा को रीड या राइट करने का काम कौन करता है, तो रीड या राइट हेड करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने ऐसे पेश होगा कि हार्ड डिस्क में डेटा को रीड या राइट करने का काम कौन करता है, तो वो करता है R या W हेड, या फिर आपके सामने मिलेगा रीड या राइट हेड मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्पाइंडल क्या होता है। स्पाइंडल की बात करते हैं। स्पाइंडल का मुख्य कार्य क्या होता है, ये क्या होता है, गोलाकार भाग होते हैं। गोलाकार भागों को आपस में जोड़ने का काम करता है, तो वह स्पाइंडल करता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटर की बात करते हैं। प्लेटर कौन सी धातु से निर्मित होती है, तो वह एल्यूमिनियम धातु से निर्मित होती है। हम बात करते हैं प्लेटर की आंतरिक सतह पर किसका लेपन होता है, तो मैग्नेटिक या चुंबकीय ऑक्साइड का लेपन होता है। हम बात करते हैं प्लेटर की प्रकृति, अर्थात प्लेटर का स्वरूप कैसा होता है, तो हम बात करते हैं प्लेटर का स्वरूप गोलाकार होता है। अब हम बात करते हैं सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर की परिभाषा की बात करते हैं तो सिलेंडर ट्रैकों का जो समूह होता है, अर्थात बहुत सारे ट्रैक आपस में जब मिल जाते हैं तो सिलेंडर का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं सिलेंडर का कार्य की बात करते हैं तो स्टोरेज माध्यम में डेटा को राइट करने का काम कौन करता है, तो सिलेंडर करता है। अब बात करते हैं हम ट्रैक की बात करते हैं। ट्रैक की प्रकृति कैसी होती है, तो ट्रैक की प्रकृति गोलाकार होती है। ट्रैक का मुख्य कार्य क्या है, डेटा को एक्सेस, जिसे हम रीड के नाम से एक्सेस या रीड करने का काम करता है, तो ट्रैक करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर होता है ट्रैक का गोलाकार भाग, सेक्टर कहलाता है। हम बात करते हैं सेक्टर में स्टोर किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। अब बात करते हैं एक सेक्टर बराबर, सेक्टर संबंधी मुख्य बात करते हैं तो एक सेक्टर बराबर होता है 512 बाइट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लस्टर क्या होता है। क्लस्टर की परिभाषा होती है सेक्टर का समूह क्लस्टर कहलाता है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है। ऑप्टिकल डिस्क जिसे हम प्रकाशीय डिस्क के नाम से जानते हैं। इसकी सतह पर लेपन किसका लेपन किया जाता है, तो चुंबकीय आयरन ऑक्साइड का लेपन किया जाता है। हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क का शेप या आकार कैसा होता है, तो ये होता है वर्ताकार होता है या वृत्त के आकार का होता है। अब बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की डायमीटर या व्यास कितनी होती है, तो इसकी होती है 4.7 इंच होती है। ऑप्टिकल डिस्क में डेटा संग्रहण का प्रारूप स्पाइरल कहलाता है, जबकि ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को लिखने तथा पढ़ने के लिए हम लाल रंग की लेजर का प्रयोग करते हैं। डेटा को लिखने तथा कॉपी करने की प्रक्रिया, अर्थात ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को लिखने तथा कॉपी करने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। जबकि ऑप्टिकल डिस्क के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है ट्रैक, जिसे हिंदी में समकेंद्रीय वलय के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा मैं आपको बता देता हूं कि ऑप्टिकल डिस्क के मुख्य भाग सेक्टर होता है।
अब बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। ऑप्टिकल डिस्क मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। एक होती है सीडी होती है, दूसरी होती है डीवीडी होती है, तीसरी होती है बीआरडी होती है, चौथी होती है एचवीडी होती है। अब पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क के मुख्य प्रकार में पहले कि सीडी क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सीडी में संग्रहण क्षमता कितनी होती है, इसके मुख्य प्रकार कितने होते हैं। हम बात करते हैं सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। इसकी संग्रहण क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी होती है जो 650 MB से 700 MB होती है, अर्थात MB बोले तो मेगाबाइट होती है। सीडी के मुख्य प्रकार या मुख्य टाइप्स कितने होते हैं, इसके 3 होते हैं। पहला होता है सीडी रोम होता है, दूसरा होता है सीडी RW होता है, तीसरा होता है सीडी आर या वॉर्म होता है। अब बात करते हैं हम सीडी रोम की बात करते हैं। सीडी रोम में केवल कर सकते हैं हम सीडी रोम को केवल हम रीड कर सकते हैं। दूसरे हम बात करते हैं सीडी RW क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सीडी RW की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होती है। अब बात करते हैं हम सीडी RW में क्या कर सकते हैं, तो हम इसे रीराइट यानी लिख भी सकते हैं तो इरेज तथा मिटा भी सकते हैं। तीसरे नंबर वाली पार्ट की बात करते हैं सीडी आर या वॉर्म की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या, फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल या राइट वंस रीड मैनी होती है। इसकी फुल फॉर्म से ही पता लग रहा है कि इसे केवल एक बार राइट कर सकते हैं लेकिन अनेक बार रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क होती है। इसके अलावा इसे दूसरी फुल फॉर्म होती है तो इसे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। डीवीडी में संग्रहण क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटी 4.7 GB गीगाबाइट से 17 GB मतलब 17 गीगाबाइट होती है। अब बात करते हैं तीसरा पार्ट की बात करते हैं हम। थर्ड पार्ट है बीआरडी जिससे कि फुल फॉर्म होती है ब्लू रे डिस्क के नाम से जानते हैं। हम बात करते हैं बीआरडी का उपनाम या निक नेम की बात करते हैं इसके एचडी जिसे हम हाई डेफ मानक या हाई डेफ स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। इसकी बीआरडी या ब्लू रे डिस्क की संग्रहण क्षमता होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है 25 GB मतलब 25 गीगाबाइट से 50 GB मतलब 50 गीगाबाइट के होती है। अब बात करते हैं बीआरडी कौन से किरणों पर आधारित होती है, तो हम बात करते हैं बी से ब्लू, और ब्लू यानी होता है नीला और या नीली बैंगनी किरणों पे आधारित होती है। अब बात करते हैं हम एचवीडी की फुल फॉर्म होती है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क होती है। इसकी संग्रहण क्षमता की बात करते हैं तो 100 GB से 125 GB अर्थात 100 गीगाबाइट से 125 गीगाबाइट होती है। अब बात करते हैं हम फ्लैश डिस्क क्या होती है। फ्लैश डिस्क की स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं तो सबसे नवीन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है फ्लैश डिस्क। इसका मुख्यतः प्रयोग हम किस में करते हैं, तो हम बता डिजिटल कैमरा में, स्मार्टफोन में, टैबलेट में, पीडीएफ मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में करते हैं। फ्लैश डिस्क की बात करते हैं कि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। फ्लैश डिस्क मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो मेमोरी कार्ड होता है जो अपने मोबाइलों में यूज लेते हैं, एक होता है पेन ड्राइव जिसे हम यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से भी जानते हैं। अब बात है जैसे कि हर चैप्टर में आपको पता है कि हम प्रत्येक चैप्टर के बाद में उसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बच जाते हैं उन्हें हम विविध के रूप में आपके सामने पेश करते हैं। हम बात करते हैं विविध की बात करते हैं कि विविध में सबसे पहले रैम प्लस रोम। हम बात करते हैं रैम और रोम की, हमने बात कर ली थी रैम क्या होती है रोम क्या होती है, लेकिन रैम और रोम दोनों को हम फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। सॉरी। इसके अलावा बूटिंग क्या होती है। बूटिंग जो कि प्रीवियस ईयर में आपको पटवार के जो एग्जाम हुई थी उसमें आप पटवार के प्रीवियस ईयर कुछ एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बूटिंग क्या होती है। बूटिंग की परिभाषा कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। बूटिंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है कोल्ड बूटिंग होती है और दूसरा होती है वार्म बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग को हम बोलते हैं ठंड बूटिंग के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा इसे सॉफ्ट बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। अर्थात कोल्ड बूटिंग या ठंड बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग की परिभाषा बात करते हैं तो पूर्ण रूप से बंद कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। जबकि वार्म बूटिंग की बात करते हैं
जिसे इसका वार्म बूटिंग का उपनाम बात करता है, इसे टॉप बूटिंग या हार्ड बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। वार्म बूटिंग का सामान्य अर्थ होता है रीस्टार्ट या रिबूट करना। जैसे ही हम मोबाइल को हमने रीस्टार्ट किया या रिबूट किया, अर्थात हमने वार्म बूटिंग कर दी। इसके अलावा हम बात करते हैं पोस्ट क्या चीज होती है। हम बात करते हैं पोस्ट की, बात करते हैं पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होती है। पोस्ट पूछते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है पोस्ट क्या होता है। पोस्ट एक टेस्ट प्रक्रिया है, टेस्ट प्रोसीजर है। इसके अलावा हम बात करते हैं पोस्ट की परिभाषा क्या होती है। कंप्यूटर को ऑन करते समय इससे जुड़ी हुई डिवाइस की जांच करने की प्रक्रिया पोस्ट कहलाती है। अर्थात जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो इससे जितने भी डिवाइस जुड़ी होती है वह इसकी जांच करती है कि वो सही रूप से जुड़ी हुई है या नहीं है। अब बात करते हैं सीपीयू एक्सेस या उपयोग के आधार पर मेमोरी का क्रम कि सबसे तेज ये है कि एक तो होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के नाम से जानते हैं। हम बात करते हैं ये फास्ट से स्लो, अर्थात ये अवरोही क्रम, अर्थात ये डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू रजिस्टर की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं कैश मेमोरी की बात करते हैं, इसके अलावा मुख्य मेमोरी को होती है, इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी। कई बार हम बात करते हैं सीपीयू रजिस्टर मेमोरी में सीपीयू भी आ जाता है। जैसे कैश हम बात करते हैं कैश मेमोरी में एच रैम आ जाती है, मुख्य मेमोरी में डी रैम आ जाती है, तबकि सेकेंडरी मेमोरी में हम बात करते हैं स्टोरेज या हार्ड डिस्क आती है। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। वर्चुअल मेमोरी को हम काल्पनिक मेमोरी या इसके अलावा इसे आभासी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे एक्सटेंडेड रैम और वर्चुअल स्पेस तथा स्वैप स्पेस के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इसे मुख्य मेमोरी का विकसित प्रकार का भ्रम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वर्चुअल मेमोरी को मुख्य मेमोरी का विकसित प्रकार का भ्रम हिंदी में बोलते हैं, जबकि इंग्लिश में इसे बोलते हैं इल्यूजन ऑफ वोलेटाइल मैन मेमोरी। हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी किस पर निर्भर करती है, यह हार्ड डिस्क या डिस्क स्पेस पर निर्भर करती है। हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, यह एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक या मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक होती है। हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी या काल्पनिक मेमोरी का प्रयोग एक प्रोग्राम को हार्डवेयर के अनुसार ढालने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग रैम की क्षमता को या कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करते हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।